लगातार वो एक ही बात कह रहा है, कमीशन मांगने वाले विधायक। मैं ये कह रही हूँ, कमीशन अगर मांगा है तुमसे तो उसके सबूत तुम लेके आओ भाई। मैंने जो मेरे पास थे वो चीजें तो मैंने दे दी। अब प्रूव दैनिक भास्कर को करना है कि ऋतु बनावत ने कब उनसे विधायक ऋतु बनावत ने कब उनसे कोई डिमांड करी, कोई पैसा लिया या कोई लेटर दिया। और जब उनके पास कोई सबूत नहीं है तो अभी भी वक्त है, माफी मांगो, खंडन छापो, तो बड़ा दिल रख के माफ कर दूंगी। भाई वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा। करप्शन के आरोप लगे, कई बार पूछताछ हुई, लेकिन विधायक ऋतु बनावट टस से मस नहीं हुई। पहले दिन भी यही कह रही थी कि कोई बेईमानी नहीं की है, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और आज जब फिर से राजस्थान विधानसभा की सदाचार कमेटी ने बुलाया तो ऋतु मैडम मीडिया के सामने तनकर खड़ी दिखी। आत्मविश्वास से इतनी लबरेज दिखी कि स्टिंग ऑपरेशन करने वाले अखबार और पत्रकार को ही चेतावनी देने लगी। कहने लगी, अब भी वक्त है, मुझसे माफी मांग लो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, बड़े दिल से माफ भी कर दूंगी। तो उन्होंने कहा था कि जो आपके पक्ष के साक्ष्य हैं वो रखने हैं। तो जैसा कि वीडियो का एडिटिंग का बात मैंने पहले भी कही थी, उसकी एफएसएल रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। जो मेरे घर और ऑफिस के वीडियोस हैं, जो मतलब सीसीटीवी फुटेज है, वो उनको सौंपे हैं। और भी जो तथ्य इस संदर्भ में मेरे पास थे कि मेरी अनुशंसाएं जो हुई है उनके लेटर्स हैं, रिमेनिंग फंड्स है उसको मैंने अनुशंसा कर दी है, उसके लेटर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उनको सौंप दी है। और सदाचार कमेटी ने भी ये माना है कि पूरे वीडियो में कहीं भी मुझसे कहीं भी किसी तरह की कोई भी पैसे की लेन देन की बात नहीं हुई है। उस पत्रकार ने भी माना है, लेकिन क्योंकि एक बार खबर छाप दी जाए तो उस छापने के बाद में उससे पीछे कैसे हटा जाए, इसलिए वो पत्रकार भी और वो पेपर भी, वो अखबार भी पीछे हटने की नहीं कर रहा है और अपनी बात नीचे नहीं गिराना है। इसलिए वो लगातार, क्योंकि मैं देख रही हूँ, लगातार वो एक ही बात कह रहा है, कमीशन मांगने वाले विधायक। मैं ये कह रही हूँ, कमीशन अगर मांगा है तुमसे तो उसके सबूत तुम लेके आओ भाई। मैंने जो मेरे पास थे वो चीजें तो मैंने दे दी। अब प्रूव दैनिक भास्कर को करना है कि ऋतु बनावत ने कब उनसे विधायक ऋतु बनावत ने कब उनसे कोई डिमांड करी, कोई पैसा लिया या कोई लेटर दिया। और जब उनके पास कोई सबूत नहीं है तो अभी भी वक्त है, माफी मांगो, खंडन छापो, तो बड़ा दिल रख के माफ कर दूंगी। और मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियरली, अंतिम जवाब जो है मैंने पेश कर दिया है। और भी सदाचार समिति जब चाहेगी, जब बुलाना चाहे, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ये मैं बोल के आई हूँ। और मेरी तरफ से सब चीजें उनको पेश कर दी गई हैं, जो साक्ष्य। तो बयाना वाली विधायक मैडम ने तो अपना पक्ष सदाचार कमेटी के सामने भी रख दिया और मीडिया के सामने भी आकर कह दिया कि बेगुनाह हूँ, इसलिए हर किसी का सामना करने की हिम्मत रखती हूँ। वहीं बाकी के दोनों विधायक भी पेशी के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। बंद गाड़ी में आए और अंदर जाकर अपना पक्ष रखकर धीरे से निकल भी गए। हिंडौन से कांग्रेस की विधायक अनीता जाटव और खीमसर से बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा अपनी बात चुपके से कहकर वहां से निकल गए। मीडिया से बातचीत करने की हिम्मत इन दोनों ने नहीं दिखाई। सदाचार समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद वर्मा ने कहा, तीनों विधायकों का बयान दर्ज किया गया है, विधिक राय लेने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जा सकेगा। इस मामले से जुड़ी बाकी बातें भी समिति जुटा रही है। आरोपी विधायकों से रिपोर्ट ले ली गई है, जल्दी ही रिपोर्ट स्पीकर के सामने पेश किया जाएगा। आवश्यकता होगी तो पूछताछ के लिए विधायकों को फिर बुलाया जाएगा। कमेटी के सामने तीनों ने अपने पक्ष में दस्तावेज रखे हैं। समिति इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। आगे फिर तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है। सदाचार कमेटी के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा, तीनों विधायकों ने अलग अलग समय मांगा था, उसके हिसाब से वक्त देते हुए कमेटी ने नोटिस जारी कर पूरे सबूत, दस्तावेज और ऑडियो वीडियो के साथ तैयारी से आने को कहा है। इससे पहले 19 दिसंबर 25 को तीनों विधायकों से पूछताछ की गई थी। एमएलए फंड से होने वाले काम में कमीशन मांगने के आरोपी तीनों विधायकों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में ये कमीशन की बात करते दिखे थे। बावजूद इसके अब वो इस वीडियो को फेक और एडिटेड बताकर इस मामले में खुद को पाक साफ साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई तीनों विधायकों को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है या फिर इन्होंने सच में कमीशन मांगा होगा? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।